आज हमारा टॉपिक है घनाभ। कौन सा? घनाभ। तो घनाभ के ऊपर आज हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कुछ फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें घनाभ के आयतन की, तो अगर एक घनाभ का लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है, तो क्या होता है? l, b और h। घनाभ के बाद मैंने बताया था पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बताया था? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो एक आयताकार पे बना होता है तो 2l प्लस 2b आधार का परिमाप हो गया, इनटू में कितना? h, यानी यही आता है 2lh प्लस 2bh। फिर आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने बताया था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी निकालना हो तो जो आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है 2lh प्लस 2bh, उसमें आधार का क्षेत्रफल और टॉप का क्षेत्रफल यानी बेस का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल जोड़ दोगे तो टोटल निकल जाएगा, यानी 2 गुना में लंबाई गुना चौड़ाई। फिर आता है एक इसमें विकर्ण। क्या आता है? तो विकर्ण जो होता है वो होता है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर। ये 3, 1, 2, 3 और 4, ये 4 पॉइंट आपको पता होना चाहिए एक घनाभ के केस में। क्या पता होना चाहिए? 5, इस 4 बातों का आपको पता होना चाहिए। ओके, प्रतिशत के अंदर भी सवाल बनते हैं, तो लिखो पहले प्रतिशत के अंदर कैसे सवाल बनते हैं। एक घनाभ के लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को, एक घनाभ के लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को 10% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान दो पहले कि प्रतिशत में किसी भी क्वेश्चन का असर कैसे पड़ता है, इफेक्ट कैसे होता है। ध्यान दो, मान लो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। मान लो कोई z वैल्यू है जो a प्लस b है और एक z वैल्यू है जो a इंटू b है और एक z वैल्यू है जो a स्क्वायर b है। ये 3 तरीके से और भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें इन तीनों में आपका कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। अगर कोई भी फॉर्मूला जो प्लस का हो, क्या हो? a प्लस, मान लीजिए ये 20% बढ़ा है और ये 10% बढ़ा है, तो अगर सिंपल प्लस है तो आप इनको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये, यानी डायरेक्टली 30% का चेंज होगा उसमें। लेकिन अगर a इंटू बी है और अगर आप इसको 20% इंक्रीज करते हो और इसको 10% इंक्रीज करते हो, तब क्या होगा? तो ये मल्टीप्लाई में है, तब क्या है ये? अगर इंक्रीज करते हो तो ये हो गया 100 से कितना और ये कितना हो जाएगा? 100 से कितना? 110। 0 से 2 0 कट जाएंगे, यानी इधर का इधर कट जाता है, यानी बचता है 100 से कितना? 132। और गुना करोगे तो कितना बढ़ गया? 32। कहां से बढ़ा? और गुना में परसेंटेज के लिए 100, यानी टोटल कितना परसेंट चेंज आया? ठीक है, एक तरीका ये है। प्रतिशत के अंदर मैंने और भी तरीके बताए आपको। ओके, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर क्यूब आज स्क्वायर आ जाता है, इसका मतलब है a कितनी बार गुना है और b, यानी अब संख्या कितनी बार लेना है? 3 बार लेना है। मान लो
ए को भी 10 बढ़ाया और बी को भी 10 बढ़ाया, तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, 100 से 110 लिख देते हैं, 100 से कितना लिख देते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। गलत है। ए कितनी बार है, तो ए को 2 बार लिखा, अब किसका 10%, यानी 100 से कितना, तो 3 जीरो है, यहां पे 3 जीरो कट जाएगा, तो यहां हो गया 1000 और यहां हो गया 1300। कितना बढ़ गया, कहां से बढ़ा, गुना में परसेंटेज के लिए 100, तो आप देखोगे तो आएगा 33.1%। कितना आएगा, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। हाँ, इसको अलग से नोट डाउन कर लो, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो अब आप बताओ आयतन क्या होता है, L प्लस बी, L इंटू बी इंटू, मैंने लंबाई को भी कितना बढ़ाया, चौड़ाई को भी कितना बढ़ाया और ऊंचाई को भी कितना बढ़ाया। अगर मैं इन तीनों को 10% बढ़ाया तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 100 से कितना, 100 से कितना, 100 से कितना 110, 3 हो गए, यहां हो गया 1000 और यहां हो गया 1331। फिर से कितना बढ़ा, 1000 पर बढ़ा, परसेंटेज के लिए कितना, गुना में 100, यानी कितना बढ़ गया, 33.1%। और यहां देखो, यहां भी वही सेम आया था। यानी आपको ये बात आपको ध्यान रखना है कि अक्सर प्रतिशत के सवालों में ये क्वेश्चन दिख जाता है और हम इसको गलत करके आ जाते हैं। तो जितने भी मल्टीप्लाई होंगे आप भी उसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, आप भी उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो कितने प्रतिशत का चेंज हुआ, 33.1% का, 33.1% का आपका प्रभाव पड़ा। हो गया, चलो प्रतिशत में इसको मैंने अलग तरीके से करवाया था, तो आपको वहां ध्यान रखना है इन चीजों का। देखो अगला क्वेश्चन लिखो, अगर अलग अलग प्रतिशत पे बढ़ाया जाए तब क्या होगा, लिखो। एक आयत की लंबाई को, एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ाया जाता है, एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ाया जाता है तथा चौड़ाई को 20% बढ़ाया जाता है। और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो उसके आयतन का, तो उसके आयतन पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, तो उसके आयतन पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। पप्पू गेट बंद करो एक बार, ऐसा रिफ्लेक्शन आ रहा है। देखो 100 से कितना, 100 से कितना, अब देखो कोई चेंज नहीं करने का मतलब 100 का चीज कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो दो जीरो वैसे भी कट गया, ये इन 2 जीरो से ये जीरो कट गया, तो 100 से कितना 100, तो कितना परसेंट बढ़ेगा, 56% इंक्रीज हो जाएगा। आगे समझ में, अगला सवाल लिखो। लिखो, एक कमरे की लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 15 मीटर तथा 10 मीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा? तो उसका आयतन कितना होगा? कितना होगा? 1800। 12 गुना 15 गुना 10, तो 12 गुना 15 1.5 और 180 गुना में 10 1800। कितना होगा? 12 गुना 15 गुना 10, तो 12 गुना 15 हो गया 180 और गुना में 10 कितना हो गया? मीटर क्यूब। यानी आयतन कितना हो गया? 1800 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन लिखो। किसी कमरे में हवा का आयतन, किसी कमरे में हवा का आयतन 204 घन मीटर है। हवा का आयतन 204 घन मीटर है। कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है। कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या होता है, क्या होगा? तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कितना होगा? देखो, अब मैथ के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अब भाई फर्श कैसा होगा? फर्श कैसा होगा? आयताकार होगा। अब आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? अब देखो, हम क्या करते हैं, हम यहां पर भूल जाते हैं, हम यहां पर अक्सर कंफ्यूज जाते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ लिया। तो आप बताओ, किसी भी घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू, आयतन कितना दे रखा है, और L इंटू बी इंटू एच कितना? आप बताओ, L इंटू बी बचेगा, तो 204 को अगर 6 से भाग करेंगे तो L इंटू बी कितना आएगा? कितना आएगा? और L इंटू बी ही क्या होता है? फर्श का, क्योंकि फर्श का क्षेत्रफल जब निकालोगे तो लंबाई गुना, और लंबाई गुना चौड़ाई दे दीजिएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको वो चीज अलग से निकालना हो, वो कहीं ना कहीं उसी क्वेश्चन से फ्रेम होंगे, उन्हीं क्वेश्चन से क्या होंगे? फ्रेम होंगे। अगला क्वेश्चन लिखो। एक घनाभ के तीन, घनाभ का तीन है, एक घनाभ के तीन, घनाभ के तीन, घनाभ के तीन
एक घनाभ के तीन सम्मुख कोणों, एक घनाभ के तीन सम्मुख कोण, सम्मुख पृष्ठीय क्षेत्रफल, सम्मुख पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR है। सम्मुख पृष्ठीय क्षेत्रफल PQR है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। ऑप्शन लिख देता हूं, ट्राई करना। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना। ये आयतन के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है आपको कि जब आसन्न भुजाओं का या आसन्न पृष्ठीय क्षेत्रफल देता है तो उसका आयतन कैसे निकालते हैं। ऑप्शन दे रहा हूं, पहले ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन लिखो, अंडर रूट PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है अंडर रूट PQ प्लस QR प्लस RP इंटू में P प्लस Q प्लस R। तीसरा लिखो अंडर रूट PQR और चौथा ऑप्शन लिखो P स्क्वायर Q स्क्वायर R स्क्वायर इंटू में PQR। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। क्या कॉन्सेप्ट है? अगर कभी भी सम्मुख पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया जाए तो आयतन का क्या रिलेशन होता है। हो गया, हो जाएगा। देखो, इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो आसन का मतलब होता है अगल बगल का। तो अगल बगल में तीन भुजा होते साथ में, यानी एक होगा LB, एक होगा BH और एक होगा, ये दे रखा है P, ये दे रखा है Q और ये दे रखा है। और अगर मैं इन तीनों को गुना करता हूं तो क्या आएगा, L स्क्वायर B स्क्वायर और आएगा कि नहीं आएगा। यानी हम कह सकते हैं इसको LBH का, यानी यहां पर सिंपल सी बात है, जो PQR दे रखा है, क्योंकि ये किसके बराबर है, PQR के बराबर है। तो आप बताओ ये L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर आएगा तो यहां पर क्या आएगा, PQ और PQR आएगा नहीं आएगा। और यहां से अगर LBH निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट PQ, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये रिलेशन आप एक बार ध्यान रखना। अभी उसने यही सवाल पूछा था मुझसे कि तीन सम्मुख पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दे रखा हो आयतन में, तीन पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दे रखा हो आयतन में, तो उसका मतलब कि उसमें घनाभ में, तो उसका आयतन निकालते हैं। तो क्या निकालते हैं, अंडर रूट PQR। जैसे वो क्वेश्चन लिखो, जो भी क्वेश्चन पूछा था, ये पेपर में आया हुआ था, उठाने को। जल्दी उतारो ये चीजें। ये रिजल्ट याद रखना है, यानी आयतन के केस में, घनाभ के केस में ये फॉर्मूला कहीं लिख लो, ये फॉर्मूला कहीं लिख लो और लिख लो P, Q और R आसन्न पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये बात कहीं लिख लो, जहां पर अभी आपने फॉर्मूला लिखा था आयतन का, वहां पर ये लिख लो और वहां पर ये रिजल्ट आपको काम आएगा। जैसे क्वेश्चन लिखो, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक घनाभ के तीन, एक घनाभ के तीन आसन्न पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 32 सेंटीमीटर स्क्वायर,
24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना आसान बुझाए? आसान क्षेत्रफल कितना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर वर्ग, 24 सेंटीमीटर वर्ग या वर्ग सेंटीमीटर या 48 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो अभी आपको पता है कि अगर ये मान लो P है, ये Q है और ये क्या है, तो आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है V के बराबर, और ये क्या होता है अंडर रूट PQ, और यहां जब पुट करोगे तो 32 गुना में 24 गुना में कितना, अब एक बच्चा गुना करेगा, गुना नहीं करना, कभी भी ध्यान रखना स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना तो इसको वर्गमूल तोड़ो। देखो 16 गुना में 2, 16 दूनी 32, 24 नहीं 4 वर्ग होता है, 4 छक 24, 6 तो वर्ग नहीं होता, तो इसको भी तोड़ दो, 2 तिहाई 48, 16 तिया, यानी उसको ऐसे तोड़ो जो क्या बन जाए, वर्ग बन जाए, प्रॉपर वर्ग बन जाए। और जब प्रॉपर वर्ग बनेगा तो देखो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, ये 2 और ये 2 मिलकर बाहर 2 आ जाएगा। 4 किसका होता है वर्गमूल, 3 और 3 मिलकर, और 16 किसका होता है, गुना कर लो, 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 चौका 192 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। यानी कितना आ गया इसका घनाभ का आयतन 192 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, याद रखना है, ठीक है। सीजीएल में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। आगे लिखो एक और रिजल्ट, ये सब रिजल्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन फिर ऑटोमेटिक हो जाते हैं। किसी घनाभ, क्वेश्चन देखो कैसे पूछा है फिर, किसी घनाभ के सम्मुख, किसी घनाभ के सम्मुख पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी घनाभ के सम्मुख पृष्ठीय क्षेत्रफल x, y और z है। यानी x, y और z क्या है, सम्मुख पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्या है। यदि इसका आयतन v हो, यदि इसका आयतन कितना है, v हो, तो v x y z, v x y z में कौन सा संबंध सही होगा। पहला ऑप्शन लिखो, v स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड। दूसरा ऑप्शन लिखो, v क्यूब बराबर एक्स वाई जेड। तीसरा ऑप्शन लिखो, v बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। और चौथा लिखो, v क्यूब बराबर x का क्यूब y का क्यूब और z का क्यूब। बताओ कौन सा सही होगा रिलेशन, कौन सा इक्वेशन, कौन सा रिलेशन सही होगा। कौन सा सही होगा, अभी हमने पढ़ा कि अगर पी क्यू आर था तो अंडर रूट पी क्यू आर आ रहा था, किसके बराबर, तो अगर स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। यानी कौन सा सही है, पहला ही क्या है इसका सही है, पहला ही, यानी ये रिलेशन आपको याद रखना है। चलो अगला लिखो,
एक गोदाम 15 मीटर लंबा, एक गोदाम 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। बारह मीटर चौड़ा है। फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग, फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो गोदाम का आयतन ज्ञात करें। तो गोदाम का आयतन ज्ञात करें। चलो जल्दी करो एक बार। कमरे की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई नहीं पता क्योंकि आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। देखो सबसे पहले तो ये आपको बनाना होगा कि क्या बराबर दे रखा है। तो छत और फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बताओ कोई भी कमरा है तो छत और फर्श दोनों बराबर होते हैं। तो छत और फर्श जो होते हैं वो क्या होते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। यानी अगर मैं बात करूं फर्श प्लस छत बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसने कहा है कि ये दोनों क्या है, बराबर है। इसने क्या कहा है कि दोनों बराबर है। अब देखो फर्श का मतलब हो गया नीचे, तो लंबाई गुना चौड़ाई, और ऊपर का मतलब क्या, लंबाई गुना, यानी लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना। अब दीवार की बात करते हैं। देखो ये दीवार और ये दीवार दोनों सेम है, मेरे पीछे की और सामने की दीवार दोनों सेम है, यानी यहां भी 2 होगा। और मैंने बताया था कि चारों दीवारों का मतलब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आधार का परिमाप गुना ऊंचाई भी कर सकते हो। प्लस अगर कॉन्सेप्ट से समझना हो तो देखो ये लंबा है, ये क्या है, और ऊंचा है, तो लंबाई गुना ऊंचाई कितनी बार, 2 बार। तो 2 गुना में लंबाई गुना ऊंचाई प्लस, अब देखो यहां से लेकर यहां तक चौड़ा है और ऊंचा है, ऐसे कितने हैं, 2, यानी 2 गुना में चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी ये आ गया 2LV बराबर 2LH। यहाँ H कॉमन ले लो यहां से और 2 कॉमन ले लो, यानी 2H कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, L प्लस। अब देखो 2 से 2 कट गया और H जब निकालोगे तो H आ जाएगा L इंटू बी प्लस L प्लस बी आ जाएगा, और 15 गुना में बटे 15 प्लस, ये हो गया 15 गुना में 12 बट्टे में 15, 12 कितना, 27। आप यहां भी इसको छोड़ सकते हो, आगे काट लेंगे। अब आपको पता है वॉल्यूम निकालना है, तो क्या होता है L इंटू बी इंटू, यानी 15 गुना में 12 गुना में 15 गुना में बट्टे में कितना, ठीक है, यानी 3 नमा 3 चौका 3 नमा और 3 चौका कितना आ गया, 20 गुना में, अरे 15 चौका 5 चौका 6 दूनी, यानी कितना आया, घन मीटर, 1200 घन मीटर इसका आंसर आ गया, 1200 घन मीटर। यानी सबसे पहले जिन बच्चों का H निकलेगा वो यहां से निकलेगा। अगर छत और फर्श बराबर दे
तो उसका एक रिजल्ट और निकल के आ गया कि एच निकालना हो तो लंबाई गुना चौड़ाई प्लस एल प्लस बी कर लो, अगर क्षेत्रफल छत और फर्श का बराबर है, किसके, चारों दीवारों के बराबर है तो। सिंपल सिंपल फॉर्मूले वाले आप आराम से कर लेना। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन बताता हूँ जहाँ पर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बनते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ बनते हैं, ठीक है। हो गया। अगला सवाल लिखे। मुस्कान हो गया, अंजलि, विकास, चलो क्वेश्चन लिखो। किसी 40 सेंटीमीटर लंबी, किसी 40 सेंटीमीटर लंबी, इसको स्टार लगा लेना, ठीक है, स्टार का मतलब है इंपॉर्टेंट है ये। किसी 40 सेंटीमीटर लंबी तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर, चालीस सेंटीमीटर चौड़ी और लंबी तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों से 4 सेंटीमीटर, चादर के कोनों से 4 सेंटीमीटर की चादर काट ली जाती है। यानी चारों कोनों से क्या कर दिया, 4-4 सेंटीमीटर के चादर काट ली जाती है तथा बचे हुए भाग, तथा बचे हुए भाग को मोड़कर, तथा बचे हुए भाग को मोड़कर एक खुला बक्सा बनाया जाता है, एक खुला हुआ बक्सा बनाया जाता है। तो बक्से का आयतन ज्ञात करें। उस बक्से का आयतन कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो एक बार। ट्राई करो एक बार जल्दी से इनको। क्या है क्वेश्चन, जैसे एक पेपर ले तो समझो, एक पेपर लिया तुमने 40 सेंटीमीटर लंबा है, जैसे A4 एक प्लेन पेपर ले, जैसे फोटो कॉपी करवाते हो ना आप, समझो वो एज्यूम करो वो A4 शीट का पेपर है जिसके चारों कोनों से आपने 4-4 सेंटीमीटर काट दिए। अब बताओ जब 4-4 सेंटीमीटर काटोगे तो ये 40 था तो 4 यहां से जाएगा, जब ऊपर से 4 जाएगा और यहां 4 जाएगा तो कितना चला गया, तो ये कितना बच गया, 32 बच गया। कोई दिक्कत, ठीक है। इसी तरीके से जब यहां से 4 गया 15 में से, तो 4 यहां पे और 4 यहां पे, कितना चला गया 8, तो ये कितना बच गया 7, कितना, तो 32 गुना में 7, ये क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई। अब बताओ इसको जब मोड़ोगे ऐसे तो ये क्या बनेगा, बक्सा नहीं बन जाएगा। अरे तुमने पेपर को काटा चारों कोनों से और मोड़ दिया तो बक्सा नहीं बन जाएगा। जैसे मिठाई का डब्बा होता है, मिठाई का डब्बा को अगर तुम चारों तरफ से खोलोगे ना तो बीच में ऐसा ही डब्बा दिखेगा, वो है ना। राखी में लाए थे ना मिठाई, ऐसी लाए थे डब्बे में, काजू कतली, काजू कतली लाए थे ना, इसमें लड्डू लाए थे, बतासे लाए थे इसमें डाल के, ठीक है। तो जब इसको ओपन करोगे तो ऐसा दिखाई देगा, यानी जब इसी को उठाओगे ना तो ये बक्सा बन जाएगा। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा, जितने हमने काटा है। यानी आगे से ध्यान रखना, अगर किसी आयताकार शीट को काटा जाता है तो जितना सेंटीमीटर काटा जाता है वो उसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई बन जाती है। अब गुना कर लो, 32 गुना 28, जल्दी गुना करो, कितना आएगा,
32 गुना 28 दिया 84, अरे गुना करो 28 दिया यानी 840 प्लस 28 दूनी 896 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना घन आ गया, कितना आयतन हो गया, 896 घन क्यूब। समझ में आ गया चीजें, ध्यान रखना है चीजें। 896 घन क्यूब। हो गया। कौन सा, अरे तू यहाँ डॉट बना ले ना, ऐसे ऐसे बना ले डॉट डॉट। दोसा नहीं बन सकता है, एक एरो बना ले और ऐसे बना ले। रिप्रेजेंट तो आपके ऊपर करना है ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हो। चलो लिखो जल्दी से। चलो देखो, एक क्वेश्चन आया था सीजीएल मेंस में। कब आया था, सीजीएल मेंस में। देखो कैसे सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आते हैं, लिखो मिटा दो इसको। चलो क्वेश्चन लिखो एक। घनाभ आकार का एक बक्सा है, घनाभ आकार का एक बक्सा है, घनाभ आकार का एक बक्सा है। बक्से की सबसे छोटी भुजा 20 सेंटीमीटर है। बक्से की सबसे छोटी भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा सबसे बड़ी भुजा 40 सेंटीमीटर है, तथा सबसे बड़ी भुजा 40 सेंटीमीटर है। लिख लिया। निम्नलिखित में से बक्से का आयतन क्या हो सकता है, निम्नलिखित में से बक्से का आयतन क्या हो सकता है। 18,000, 12,000, 18,000, 12,000, 36,000 और 42,000। ये चार ऑप्शन है, एक बार दिमाग लगाओ और क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का। हाँ ये ऑप्शन है। बिल्कुल छोटे से कॉन्सेप्ट टिका हुआ है क्वेश्चन। ये इतना छोटा कॉन्सेप्ट है, बस हम यहाँ पर ढूंढते रह जाएंगे क्या करे क्या नहीं करे, कैसे करे कैसे नहीं करे। और यहाँ पूछा है कि कौन सा हो सकता है। यहाँ पर एक बात भी कहा है उसने, इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा कीवर्ड्स को पकड़ा करो। मैथ्स के अंदर अगर आप कीवर्ड्स को पकड़ते हो ना तो आप बहुत आसानी से सवालों को कर सकते हो। कौन सा हो सकता है, चलो बताऊं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताता हूं। चलो सुनो, नहीं होगा, सीजीएल क्वेश्चन है, मेंस का तो कैसे हो जाएगा। देखो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन मुश्किल नहीं पूछता, बट वो पूछता है कि आपने जो बेसिक पढ़ाई करी है आप उसका यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। देखो उसने एक शब्द कहा सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा, तो क्या इससे छोटी और भुजा हो सकती है क्या, बताओ। और अगर सबसे बड़ी भुजा है तो इससे बड़ी और हो सकती है क्या।
यानी अगर हम ये समझ ले, अगर हम ये समझ ले क्या कि मान लेते हैं कि पहला कंडीशन ये है कि 40 गुना में 20, लंबाई गुना सबसे बड़ी सबसे छोटी, और मान लेते हैं कि सबसे बड़ी भुजा भी वही हो सकता है 40, क्योंकि इससे बड़ा हो नहीं सकता। तो इसको गुना करोगे तो 4 चौक 16 दूनी, यानी इससे तो ऊपर नहीं जा सकता। जब भी रहेगा तो उसके क्या रहेगा, यानी क्या हमारा 42,000 ऑप्शन होगा, क्या हमारा 36,000 होगा। अब हमारा बच गया ये और ये। दूसरा कंडीशन देखो, मान लेते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कितना है और सबसे छोटी, तो एक बार हमने बड़ी लिया तो एक बार क्या ले लेंगे सबसे, इसका रेंज देखो 4 दूनी 8 दूनी, तो क्या 16,000 से कम होगा, नहीं, इसके हमेशा क्या होगा, यानी क्या 12,000 होगा। तो क्या आंसर है बताओ। सीजीएल मेंस में ऐसे सवाल आते हैं जहां पर आपके कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट को देखा जाता है। समझ में आ गया चीजें, जल्दी उतारो इसको। तो रेंज निकालना था, रेंज से आपका सवाल आसानी से सोल्व हो जाता।